हो या मतलब फीमेल सिक्योरिटी की बात हो, तो पहले सब बोलते हैं, बाद में काम कोई नहीं करता। जैसों के लिए तो सर नौकरी है पहले पहली प्रेफरेंस। तो बदलाव चाहता है सर आज तो युवा से। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है युवा को सर। नहीं, ये सबसे गलत चीज़ है कि आप कास्टिज्म के नाम पे वोट मांग रहे हो। नमस्ते, राम राम। झलको हरियाणा पर मेरे साथ जुड़े हो। मेरा नाम है सनी कौशिक और आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और 46 लाख युवा वोटर्स हैं हरियाणा में और ये वो वोटर्स हैं जो किसी भी सरकार को पलट सकते हैं और अभी भी क्रांति की जो ज्वाला है वो इनके दिलों में मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी तरफ है ये युवा वोटर्स और क्या इनके मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सरकार से ये डिमांड करेंगे और अपनी वोट का जो बटन जब दबाने जाएंगे तो किन मुद्दों पर इस सरकार की राजनीति को या किसी सरकार की राजनीति को पलट सकते हैं। आपसे शुरुआत करते हैं, नाम बताएं और अपना डिपार्टमेंट बताएं। मेरा नाम प्रतिष्ठा है और मैं जेएमसी डिपार्टमेंट से हूँ। क्या लग रहा है कौन सी सरकार अब बन सकती है? जो चर्चाएं होती होंगी आपके बीच। शायद से तो बीजेपी की बन सकती है। आपको पर्सनली क्या पसंद है? बीजेपी, कांग्रेस, कोई और पार्टी? मेरी अभी पर्सनली कोई चॉइस नहीं है, मतलब वो वोट किया आपने अभी इससे पहले किया है? किस पार्टी को दिया? बीजेपी को। क्यों दिया, क्या चीजें? कि मतलब जैसे मोदी जी थे तो उनको देना था, तो उनके बेसिस पे दिया था। एक युवा क्या चाहता है सरकार से? आप चलो बीजेपी छोड़ो, कांग्रेस छोड़ो, आपका एमएलए बने, आपका सीएम बने, वो क्या काम करे आपके लिए? डेवलपमेंट हो सोसाइटी की और जॉब्स मिले और एजुकेशन अच्छी हो, बस। क्या ये मुद्दा है अब की बार इस इलेक्शन में, जॉब का, डेवलपमेंट का? नहीं। मेरा नाम नितिका लोहान है। नीतिका बताओ, आप कैसे सोच रहे हो? पार्टी कोई भी हो बट उनका मेन मोटिव होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और इस चीज़ के लिए मतलब लोग इलेक्शन से पहले बात करते हैं, बाद में कोई इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करता। बेशक इसमें एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो या लोगों की सिक्योरिटी या सेफ्टी की प्रॉब्लम हो या मतलब फीमेल सिक्योरिटी की बात हो, तो पहले सब बोलते हैं, बाद में काम कोई नहीं करता। मैं किसी पर्टिकुलर सरकार के बारे में नहीं बोलने वाली, बट सब ऐसा ही करते हैं। तो कैसे चीजें बदल सकती हैं? युवा क्या चाह रहा है, क्या डिमांड है सरकार से? सबकी अपनी अपनी डिमांड्स हो सकती हैं। जो बेरोज़गारों से रोज़गार चाहिए और जो मतलब अपने आसपास की सराउंडिंग्स में सेफ नहीं करता, उसे अपनी सेफ्टी को लेके इश्यूज होते हैं, तो सबके अपने पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं। लड़कियों की सेफ्टी को लेकर क्या सोच रहे हो आप? इसमें हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा ना, इसमें गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। जैसे अभी कलकत्ता वाला केस हुआ, तो उसमें भी क्या ही हुआ है ना। अभी उसमें जिन लोगों के पास पावर है, अगर वो भी आके सड़क पे धरना देंगे, जो काम कर सकते हैं, जो रूल्स बना सकते हैं, जो चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, तो उनमें और हमें कॉमन पर्सन में क्या फ़र्क है? युवा को रोजगार नहीं है और नौकरी नहीं है सर। लड़कियां भी सेफ नहीं है और किसी भी फील्ड में कोई भी ढंग से काम हो नहीं रहा है। पढ़ाई कैसी चल रही है? यूनिवर्सिटी में कैसी चल रही है? यूनिवर्सिटी में माहौल ठीक है, ज़्यादा इतना वो नहीं है। और यूनिवर्सिटी को लेके उसमें ये एमडीयू में बहुत ज़्यादा ठीक है उस चीज़ में। बस यही है। तो क्या मतलब तुम्हारी क्या डिमांड है कि युवा की आप वोट डालने जब जाओगे? बेसिकली मैं ये मतलब जानना चाह रहा हूँ कि जब आप ईवीएम मशीन के सामने खड़े होते हो कि मेरे को कौन सा बटन दबाना है, तो क्या आता है दिमाग में और कौन सा बटन दबाने की थोड़ी सी इच्छा है? जैसों के लिए तो सर नौकरी है पहली प्रेफरेंस। तो नौकरी होगी। तो दे रही है सरकार, दे पा रही है, नहीं दे पा रही है? दे रही है पर वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो पा रहा। ठीक है। और कुछ लोग स्किल नहीं सीखना चाहते हैं आजकल। तो बस यही फ़र्क है। कुछ गलतियां सरकार की भी है, कुछ बच्चों की भी है। तो ज़्यादा सारा ब्लेम सरकार भी नहीं है, मतलब बच्चों की भी इसमें है गलतियां। सबको सरकारी नौकरी चाहिए। कितना है सर? नमस्कार सर। जी अंकित जी बताओ, क्या सोच रहे हो और जो चीजें चल रही हैं, क्या मुद्दे इस बार युवा के हैं? हम तो सर स्टूडेंट के लिए तो मेन मुद्दा रोजगार का ही है, जिसमें ये सफल नहीं हो सके सर। डेवलपमेंट में भी सर कोई सुधार नहीं है, सारे रोड टूटे पड़े हैं सर। कौन से गांव से आप, कौन सी विधानसभा आपकी? मेरी 80 विधानसभा है सर। 80। तो 80 में क्या डेवलपमेंट हुआ और अब की बार क्या लग रहा है फिर वहाँ? 80 में तो सर कुछ भी नहीं हुआ पिछले 5 साल में। सारे रोड टूटे हुए हैं, ना नहरों में पानी आता है सर। और रोजगार के नाम पे तो बिल्कुल भट्ठा बैठा दिया सर इन्होंने। तो किस तरफ जाएगा युवा? देखो सब युवाओं को तकरीबन 46 लाख वोटर्स हैं जो 20 से 29 साल के बीच में आते हो, आप भी उन्हीं में आते होगे। तो क्या चाह रहा है सरकार से? बदलाव चाहता है सर आज तो युवा से। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है युवा को सर। कौन सी सरकार है जो आपको उम्मीद दे सकती है?
उम्मीद तो सर अभी तो दो ही पार्टियां हैं फाइट में, है जो कांग्रेस ही एकमात्र ऑप्शन बचता है बदलाव के साथ तो सर। अच्छा, क्या और भी कोई ऑप्शन होना चाहिए था? ये दो में उलझ के रह गई हैं चीजें। ऑप्शन तो सर जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा पब्लिक के लिए, तो उतना अच्छा काम होगा। एक और पार्टी उभर के आई थी जेजेपी, दुष्यंत चौटाला उसके डिप्टी सीएम भी रहे, तो उनमें एक बार ये देखने को मिलता था कि यूथ काफी अट्रैक्ट हो रहा है उनसे, तो क्या अब की बार हो सकता है कुछ उनका? अब की बार तो बिल्कुल जीरो है सर, शायद तो 90 विधानसभा पे जमानत जब्त हो जाएगी जेजेपी की। सरिता आप जनरल बताइए कुछ। जैसे अब आपको पता है कि सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि भाई वुमेन्स के लिए कितना हो रहा है अभी, महिलाओं के लिए अलग अलग जगह पे दुष्कर्म वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उनके ऊपर कोई काम भी नहीं हो रहा, ना ही उनके ऊपर ज़्यादा ऐसे कोई कानून बनाए जा रहे हैं कि, और जैसे ये तो पहले से ही था, लेकिन अभी जैसे चेंज हुआ है, टाइम जैसे आगे बढ़ा है, नया नया मतलब नई, और ये बीजेपी आई थी तो उन्होंने इन सब चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए था कि भाई जो लॉज हैं इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए था कि इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। दूसरा ये था कि शिक्षा के ऊपर, ये अब जैसे देखते हैं कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे स्कैम होता है शिक्षा के ऊपर भी, ठीक है। किसी भी कॉलेज में भी चले जाओ, जैसे अभी इसमें भी यही था, रेप वाला जो केसेस था उसमें भी यही था कि उनके पीछे से ही इतनी सब चीज़ें होती बाकी, लेकिन वो वहाँ पे स्टूडेंट वहाँ पर स्टडी करते थे मतलब अपने, तो उसके बेसिस पे भी ये हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी है ना, मुझे नहीं लगता कि वो इस बार आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जैसे अभी पता है कि राहुल गांधी ने भी एक भारत जोड़ो आंदोलन अभी शुरू किया था, जो उन्होंने पैदल यात्रा करी थी, तो उन्होंने वहाँ से मतलब मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ इस चीज़ को लेकर के कि भाई उन्होंने ग्राउंड टच रह करके लोगों के साथ जुड़े हैं वो, तो मुझे लगता है कि इस बार राहुल गांधी को ही होना चाहिए, लाइक कांग्रेस पार्टी को ही वोट देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो नौकरी को लेकर कितनी बड़ी चीजें हैं, क्या आपके माइंड में क्लियर हैं चीजें सारी कि हमें ये जॉब करनी है, या सरकार उन पे कितना काम कर रही है, कितनी नौकरियां दे पा रही है, कैसे सोच रहे हो? देखो लास्ट ईयर से तो मुझे पता है कि मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे बच्चे हैं, इनफैक्ट मेरे जो रूममेट्स वगैरह हैं जो भी हैं वो काफ़ी साल से गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रही हैं, लेकिन वो वहीं की वहीं रह जाते हैं ना, तो कभी अगर निकलते हैं फॉर्म्स तो उनके रिजल्ट मतलब जैसे कि रिजल्ट्स नहीं आते, रिजल्ट आते तो फिर ज्वाइनिंग नहीं होती, फिर वो पोस्टपोन कर करके इन्होंने ऐसे बहुत सारे टाइम उनका ख़राब कर चुके हैं वो 2-3 साल ऐसे करिए, तो बीजेपी को नुकसान होगा इन चीजों से या? हो सकता है। अच्छा, एक हिंदुत्व का मुद्दा बड़ा हुआ, पॉपुलर हुआ है, खासकर युवा भी अट्रैक्ट होता है, तो वो कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर आपके बीच में? देखो मैं तो एक सेकुलर पर्सन हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई वो नहीं होता कि भाई ये हिंदू है ये मुस्लिम है, आई एम सेकुलर पर्सन, जो भी है हर एक धर्म की अपनी अपनी वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट होती है, तो उस बेसिस पे मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी धर्म के बारे में, सबका अपना है, अपनी अपनी निष्ठा है, अपनी अपनी सारी चीज़ें, तो उस बेसिस पे मैं कुछ नहीं। अभी तक जहाँ तक लग रहा है बीजेपी ने जितना भी किया है युवाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है नौकरी को लेके। जितने भी नौकरियां निकल रही हैं, बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, आते ही एग्ज़ाम कैंसिल कर देते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि कोई ना कोई भर्ती हमेशा ना हमेशा रुकी ही रही, अभी तक रुक रही है। ये- मेरे ख्याल से कि कोई ऐसी रेयर भर्ती होगी जो अभी पूरी हुई, वरना भर्ती पूरी होने में कभी 5 साल लग रहे हैं, कभी 10 साल लग रहे हैं, जाके बच्चे बच्चे वेट नहीं कर पा रहे। हमें नौकरी की ज़रूरत है, घर वाले हम पे आस लगाए बैठे हैं कि भाई हमारा बच्चा कुछ करेगा। इसलिए सोच रहा हूँ कि अगर एक बार हम कांग्रेस को मौका दे के देखते हैं, क्योंकि एक बार कांग्रेस के राज में देखा था कि काफ़ी लोग लगे थे, तो हम सोच रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस को वोट दे के दिखाएंगे। एक हमेशा ये मुद्दा सा आता है जब भी इलेक्शन आते हैं जाति पाति को लेकर, हिंदू मुस्लिम चलो नेशनल लेवल पे चलता है, यहाँ पर भी हमारे हरियाणा में ऐसा होता है कि जाटों की पार्टी है, नॉन जाट की पार्टी है, वो कैसी बातें हो रही हैं आपके वहाँ गाँव में हो रही है? कौन सी विधानसभा आपकी, एक बार ये बताएं। रोहतक से। रोहतक की है, तो रोहतक में क्या मुद्दा बन पा रहा है ये कास्ट को लेकर? कास्ट का मुद्दा कभी से चलता आ रहा है, अभी से नहीं है। कास्टिज्म एक्चुअली मैं इस बारे में ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, पर लगता है कि कास्टिज्म हर आपके लिए क्या है, क्या ये मुद्दा है जब आपको ये बोल दें कि हम इस जाति से आते हैं, क्या आप उसके नाम पे वोट देंगे? नहीं, ये सबसे गलत चीज़ है कि आप कास्टिज्म के नाम पे वोट मांग रहे हो। आपको वोट चाहिए, वोट हर पर्सन देता है, ये तो है नहीं कि हर कास्ट के अलग कोई पॉइंट नोट हो रहे हैं। आप चाहो तो हर कास्ट से वोट ले सकते हो, तो कास्टिज्म कोई मेन मोटिव नहीं होना चाहिए वोट का। ठीक है, लोकतंत्र का पर्व है, आया है, सबको वोट देनी चाहिए अपनी चॉइस से। जहाँ क्या देख के वोट दें जब आप जाओगे वोट डालने, क्या सोच के माइंड में कब करके जाओगे कि मैं ये बटन दबाऊंगा? क्या वो फैसला हो चुका है या वो अभी टाइम लगेगा आपको सोचने में किसको वोट देनी है? पहली बात तो ये है कि
जैसे कैंडिडेट्स अब तक नामांकन सबका हुआ नहीं है, फाइनल सीट्स हुई नहीं है। जो अच्छा कैंडिडेट जिसके बारे में हम जानेंगे कि ये पढ़ा लिखा है या शायद अच्छे कैरेक्टर का है, ये संभाल सकता है पावर को, अपने आप को करप्ट नहीं करेगा, इन बातों को देख के जब कैंडिडेट्स फाइनल होंगे तो वोट देंगे। तो दोस्तों महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और ये वो युवा हैं जो रोजगार के नाम पर वोट डालेंगे। इन्होंने खुल के कहा है कि रोजगार हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, कास्ट का हमारे लिए बड़ा फैक्टर नहीं है, धर्म भी एक चीज जरूर है लेकिन वो राजनीति के साथ नहीं जुड़नी चाहिए। बाकी जब इलेक्शन होंगे, जो वोटिंग होगी, मतदान जिस दिन होगा उस दिन पता चलेगा कि कौन सा बटन ज्यादा दब रहा है और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि किसके सिर ताज सज गया है हरियाणा का और कौन सी पार्टी घर बैठ के अगले चुनाव की तैयारियां करेगी। मेरा नाम है सनी कौशिक, कैमरे के पीछे साहिल हैं। झलको हरियाणा पर मेरे साथ जुड़े। राम राम। झलको